अगर आज तुम हार के किनारे बैठे हो, अगर तुम्हारी आंखों में सपने हैं पर दिल में डर है, अगर हर कोई कहता है तू नहीं कर सकता, तो ये किताब तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये तुम्हारा युद्ध है, खुद से, हालात से और उस सोच से जो तुम्हें रोकती है। अब वक्त है एक माइंडसेट वॉरियर बनने का, क्योंकि जब सोच बदलती है तब सब कुछ बदलता है। हर हार एक सीढ़ी है, हर डर एक दरवाजा है, और तुम वो इंसान हो जो खुद को दोबारा बना सकता है। तुम्हारी सोच तुम्हारा फ्यूचर बनाती है। सोच सिर्फ दिमाग की एक प्रक्रिया नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। और अगर तुम इस बात को आज नहीं समझते तो कल पछताना तय है, क्योंकि जो इंसान अपनी सोच को नहीं बदलता उसकी किस्मत भी वैसी ही जमी हुई रह जाती है, और जो अपनी सोच को बदलता है वो अपनी पूरी दुनिया बदल देता है। हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, एक वो जो तुम्हें पुरानी असफलताओं और डर से जोड़ता है, और दूसरा वो जो तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका देता है। मगर फर्क सिर्फ तुम्हारे सोचने के तरीके में होता है। क्या तुम खुद से पूछते हो कि तुम जो सोचते हो, क्या वो तुम्हें आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे दिमाग में जो आवाज चलती रहती है, तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, क्या होगा अगर फेल हो गया, ये आवाज तुम्हारी है ही नहीं, ये तो वो डर है जो सालों से जमा होता गया और अब तुम्हारे ख्वाबों का गला घोंट रहा है। लेकिन आज, हाँ, आज तुम्हें ये समझना होगा कि अगर तुम चाहो तो उस डर को तोड़ सकते हो, और वो सिर्फ माइंडसेट बदलने से होगा, क्योंकि माइंडसेट ही वो फिल्टर है जिससे तुम दुनिया को देखते हो। और जब तुम उस फिल्टर को साफ कर देते हो, जब तुम अपने दिमाग से मुझसे नहीं होगा को हटाकर मैं सीख कर लूंगा को भर देते हो, तो जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। याद रखो, हार मान लेना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन जो खुद से लड़ता है वो वक्त से जीतता है, और माइंडसेट ही वो हथियार है जिससे तुम खुद से जीत सकते हो। एक लड़का था, छोटे शहर से, बहुत ही साधारण स्कूल से, ना अच्छे कपड़े थे, ना अंग्रेजी बोल पाता था, ना कॉन्फिडेंस, लेकिन उसकी सोच ये थी कि मैं अभी जहां हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहीं रहूंगा। वो हर दिन कुछ नया सीखता, बार बार गलतियां करता, बार बार खुद को उठाता, और आज वो वही लड़का लाखों लोगों को इंस्पायर करता है, क्योंकि उसका माइंडसेट हार मानने वाला नहीं था। अगर तुम्हारा माइंडसेट कहता है कि तुम्हारे हालात तुम्हारी पहचान है, तो वो माइंडसेट तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट कहता है कि तुम्हारे हालात तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वही माइंडसेट तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। जो स्टूडेंट्स बार बार यही सोचते हैं कि मेरी मेमोरी वीक है, मैं मैथ्स में कमजोर हूं, मैं मेहनत तो करता हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, दरअसल वो अपनी सोच से ही खुद को बांध रहे हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स फाइनल नहीं होते, ये टेम्पररी रियलिटी होती है, और टेम्पररी को परमानेंट बनाने का काम सिर्फ तुम्हारा माइंडसेट करता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है मैं आज जितना जानता हूं उससे कहीं ज्यादा सीख सकता हूं। इसका मतलब है गलतियां मेरी दुश्मन नहीं, मेरी टीचर है। इसका मतलब है मैं हर दिन नया वर्जन बन सकता हूं अगर मैं खुद को बदलने को तैयार हूं। याद रखो, जीनियस वो नहीं होता जो पैदा होते ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। जीनियस वो होता है जो अपनी ऑर्डिनरी सोच को हर दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या मैं हार रहा हूं या मेरा माइंडसेट हार रहा है? और उस दिन से शुरू करना माइंडसेट को बदलना, क्योंकि माइंडसेट बदलने का मतलब है लैंग्वेज बदलना, बिलीफ बदलना, रिएक्शन बदलना, और सबसे बढ़कर आइडेंटिटी बदलना। जब तुम खुद को मैं वीक हूं की जगह मैं अभी सीख रहा हूं कहने लगते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हें नए नजरिए से देखने लगती है। जब तुम अपने फेलियर्स को प्रूफ मानते हो कि तुम बेकार हो तो तुम रुक जाते हो, लेकिन जब तुम उन्हें प्रोसेस मानते हो तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। ये दुनिया उन्हीं की होती है जो खुद को रोज नया वर्जन बनाने की हिम्मत रखते हैं, और माइंडसेट ही तुम्हारी रोज की कोडिंग है जो तुम्हें एवरेज या अमेजिंग बनाती है। ये चैप्टर यही कहता है, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। अगर तुम इसे शार्पन कर लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब सवाल यह है, क्या तुम आज से अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हो? फेलियर का डर या सीखने की भूख, जब तक तुम्हें हार से डर लगता रहेगा तब तक जीत कभी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगी, क्योंकि जो इंसान गिरने से डरता है वो उड़ने का सपना भी नहीं देख सकता, लेकिन जो गिरकर उठने की हिम्मत रखता है
वही अपनी उड़ान खुद तय करता है। आज जो भी कामयाब लोग हैं, जिनके नाम किताबों में हैं, जिनकी कहानियां तुम्हें मोटिवेट करती हैं, वो सब कभी न कभी जमीन पर औंधे मुंह गिरे थे, रोए थे, थक गए थे, लेकिन रुकने की जगह उन्होंने सीखने का फैसला किया। याद रखो, हार तब नहीं होती जब तुम नीचे गिरते हो, हार तब होती है जब तुम सीखना छोड़ देते हो। जब तुम फेल होते हो और अपने आप से कहते हो मैं बेकार हूं, तो तुम हार को अपनी पहचान बना रहे हो। लेकिन अगर उसी फेल होने पर तुम कहते हो अभी मुझसे गलती हुई है, अगली बार नहीं करूंगा, तो तुम हार को सीढ़ी बना रहे हो। यही फर्क है हार से डरने और उससे सीखने की भूख में। स्कूल में तुम्हें सिखाया गया कि गलत उत्तर शेम की बात है, लेकिन जिंदगी का असली स्कूल ये सिखाता है कि गलत उत्तर ही तुम्हें सच्चे रास्ते पर ले जाता है। स्टूडेंट्स में अक्सर ये देखा जाता है, जैसे ही एग्जाम में कम नंबर आते हैं कॉन्फिडेंस गिर जाता है, खुद को कंपेयर करने लगते हैं, खुद को कमजोर समझने लगते हैं और वही माइंडसेट फ्रीज हो जाता है। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां दो रास्ते बनते हैं, एक डर का और एक सीखने का। अगर तुमने डर का रास्ता चुना तो तुम हर बार छोटी असफलताओं से हार मानते रहोगे, लेकिन अगर तुमने सीखने का रास्ता चुना तो हर असफलता तुम्हें एक लेवल ऊपर ले जाएगी। सोचो, अगर एडिसन अपने हर फेल एक्सपेरिमेंट के बाद हार मान लेता तो क्या आज तुम्हारे घर में बल्ब जल रहा होता? अगर कल्पना चावला ने पहले अटेम्प्ट में रिजेक्शन से डर कर स्पेस छोड़ दिया होता तो क्या वो इतिहास बन पाती? अगर मैस धोनी ने बार बार टीम से बाहर होने के बाद सीखना छोड़ दिया होता तो क्या वो एक लेजेंड बन पाते? इन लोगों का फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने फेलियर को फुल स्टॉप नहीं कॉमा समझा। उन्होंने रुकने के बजाय सोच बदली, स्ट्रैटेजी बदली और सबसे बड़ी बात, माइंडसेट बदला। असली सफलता उसी को मिलती है जो असफलता को टीचर समझता है, पनिशमेंट नहीं। जब भी तुम किसी टेस्ट में फेल होते हो, किसी गोल को अचीव नहीं कर पाते, रिजेक्शन फेस करते हो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछो, मैंने क्या सीखा? यही सवाल तुम्हें अगले लेवल पर ले जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेल होने से डरते नहीं, बल्कि फेल होने की सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। क्या गलती हुई, क्यों हुई, कैसे सुधारी जा सकती है? और यही सवाल उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वो होता है जो खुद की गलती स्वीकार कर सके और फिर उसी गलती से खुद को नया बना सके। तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो तुम्हें कहेंगे कि ये तेरे बस का नहीं है, देख कितनी बार फेल हुआ तू। लेकिन यकीन मानो, यही लोग कल तुम्हारी सफलता की तालियां भी बजाएंगे। अगर आज तुम हार से डरने की बजाय उससे लड़ने का फैसला कर लो, तुम जितनी जल्दी हार को नॉर्मल समझना सीखोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी लर्निंग स्पीड तेज होगी। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन क्या उसने चलना छोड़ दिया? नहीं, क्योंकि उसके अंदर सीखने की भूख थी, न कि गिरने का डर। उसी मासूम माइंडसेट को आज याद करने की जरूरत है कि तुम भी कभी गिरकर उठे थे और आज भी उठ सकते हो। फेलियर एक सफर का हिस्सा है, मंजिल का अंत नहीं। और अगर तुम उस सफर को समझ गए तो मंजिल खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। तुम अभी जहां हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, एक बात याद रखो, तुम कभी फेल नहीं हुए हो, तुम बस उस चीज को सही तरीके से करना अभी सीख रहे हो। और ये सीखना ही असली जीत है। इसलिए आज से, अभी से हार से डरना बंद करो और सीखने की आग अपने अंदर जलाओ, क्योंकि जो सीखना नहीं छोड़ता उसकी किस्मत भी उसे छोड़ नहीं पाती। खाइसे तोड़ीन लिमिटिंग बिलीफ्स यही वो है जो माइंडसेट की सबसे बड़ी रुकावट, यानी हमारी खुद पर लगी मानसिक जंजीरों को तोड़ने की ताकत देगा। तुम्हारी सबसे बड़ी हार कोई बाहर वाला नहीं देता, वो तुम्हारा अपना दिमाग देता है। जब वो कहता है तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तेरी औकात क्या है, और तुम उस झूठ को सच मान लेते हो, वहीं से तुम्हारा पतन शुरू होता है। क्योंकि ये दुनिया तुम्हें उतना ही देगी जितना तुम खुद को लेने के लायक समझते हो। और जब तुम्हारा माइंडसेट खुद ही कहता है कि मैं उस लायक नहीं हूं, तब दुनिया भी तुम्हें उसी सोच के हिसाब से ट्रीट करती है। ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाऊंगा, मेरी इंग्लिश कभी सुधर नहीं सकती, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं कभी अपने पेरेंट्स को प्राउड नहीं बना पाऊंगा, ये सब जंजीरें हैं जो किसी और ने नहीं, तुमने खुद अपने हाथों में बांध रखी हैं। और ये तब तक नहीं टूटेंगी जब तक तुम उन्हें पहचान कर जड़ से नहीं उखाड़ फेंकते। अगर तुम खुद को अपनी सोच में छोटा मानते हो तो दुनिया में बड़ा बनने का सपना छोड़ दो।
क्योंकि खुद को हराना सबसे पहली और सबसे जरूरी जीत होती है। लिमिटिंग बिलीफ्स का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वो बिल्कुल सच लगती हैं, क्योंकि वो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स और ओपिनियन से बनी होती हैं। लेकिन पास्ट कभी फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता, माइंडसेट करता है। मान लो बचपन में किसी ने तुम्हें कहा कि तू डल है और तुमने मान लिया। बस वहीं से तुम्हारा दिमाग उस सेंटेंस को आइडेंटिटी बना बैठा। सालों बाद भी तुम पढ़ते वक्त वही आवाज सुनते हो, तू डल है। जबकि सच्चाई ये है कि कोई इंसान डल नहीं होता, वो बस गलत सिस्टम में गलत तरीके से कोशिश कर रहा होता है। अगर किसी स्टूडेंट को मैथ्स में दिक्कत आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसने अभी तक उस सब्जेक्ट को सीखने का सही तरीका नहीं अपनाया। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैं फेल हुआ, मैं बेकार हूं। नहीं, तुम फेल हुए, तुम्हें उस मेथड को दोबारा सोचने की जरूरत है। ये छोटा सा फर्क ही तुम्हें एवरेज से ग्रेटनेस की तरफ ले जाएगा। याद रखो, तुम्हारी लिमिटेशंस तुम्हारा सच नहीं है, वो तुम्हारी प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है। रीराइटिंग पॉसिबल है, अगर तुम चाहो तो। अब सवाल उठता है, ये बिलीफ्स तो टूटें कैसे? पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी कोई नेगेटिव वॉइस तुम्हारे अंदर बोले तू नहीं कर सकता, तो पॉज करो और खुद से पूछो, ये किसने कहा? क्या ये सच में मेरा एक्सपीरियंस है या किसी और की थोप दी गई राय? दूसरा कदम, रिप्लेस द बिलीफ। अगर तुम बार बार सोचते हो मैं पब्लिक में बोल नहीं सकता, तो हर दिन खुद से बोलो मैं धीरे धीरे फ्लुएंट होता जा रहा हूं। ये झूठ नहीं है, ये नया ट्रूथ बनाना है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस को दोबारा ट्रेन करता है। अपने दिमाग को हर दिन वही बात दोहराओ जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि तुम वो बनते हो जो तुम बार बार सोचते हो। तीसरा कदम, प्रूफ कलेक्ट करो। हर दिन छोटी जीतों पर ध्यान दो। 10 मिनट पढ़ाई की, एक नया वर्ड सीखा, किसी दोस्त से कॉन्फिडेंटली बात की। ये सब तुम्हारे सबशास को नए विश्वास देने वाले प्रमाण हैं। और जब विश्वास बदलता है तो सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी की दिशा भी बदल जाती है। एक लड़का था जो स्टैमर करता था, उसे लोग मजाक बनाते थे। वो क्लास में जवाब देने से डरता था। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट गया। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अब बहुत हुआ, ये डर मेरी आइडेंटिटी नहीं बन सकता। और उसने हर दिन एक छोटा ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करना शुरू किया। आज वही लड़का मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका है, लाखों लोगों के सामने बोलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ने की हिम्मत की। अगर तुम्हारी सोच तुम्हें रोक रही है तो आज ही उसे तोड़ दो, क्योंकि तुम उस सोच से कहीं ज्यादा हो। तुम वो हो जो अपने लिए एक नई सोच बना सकता है। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे फोकस नहीं होता, मैं हमेशा टालता हूं। लेकिन असल में ये एक्सक्यूजेस नहीं है, ये बिलीफ्स हैं जो बार बार रिपीट होते होते सच लगने लगे हैं। लेकिन आज से हर बार जब तुम ये सोचो तो एक सवाल पूछो, अगर मेरी लाइफ सक्सेस पर डिपेंड करती हो तो क्या मैं ये बिलीफ फिर भी रखूंगा? जवाब साफ है, नहीं। तो फिर क्यों उस बिलीफ को आज भी सीने से लगाए हो? जो इंसान खुद को बदलने के लिए अपने ही विश्वासों से टकरा सकता है, वही इंसान दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन कर सकता है। तो आज, अभी, इस वक्त फैसला करो कि जो भी बिलीफ तुम्हें रोक रहा है वो आज के बाद तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगा। हर दिन खुद से कहो, मैं किसी की डेफिनेशन नहीं हूं, मैं खुद की कहानी लिखूंगा। और उस कहानी में तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं, तुम्हारी अनलिमिटेड पोटेंशियल की झलक होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए माइंडसेट शिफ्टिंग टेक्निक्स, जो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कहते हैं, मुझसे नहीं हो रहा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, तो ये उसी सोच को जड़ से हिलाकर रख देगा। तुम स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ सिलेबस पढ़ने के लिए पैदा हुए हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास वो सुनहरा समय है जब तुम अपने माइंडसेट को किसी भी शेप में ढाल सकते हो। तुम या तो खुद को एवरेज बना सकते हो या अनस्टॉपेबल मशीन। और ये फर्क सिलेबस नहीं, माइंडसेट बनाता है, क्योंकि क्लासरूम की सबसे बड़ी लड़ाई किताबों से नहीं, सोच से होती है। और जो इस सोच पर काबू पा गया वही अपने भविष्य का मास्टर बन जाता है। आज की स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा इशू डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, सबसे बड़ा इशू है सोचने का तरीका। हर बार जब तुम पढ़ने बैठते हो और दिमाग कहता है बाद में पढ़ लेंगे, आज मूड नहीं है, नोट्स तो मिल ही जाएंगे, उस समय तुम्हें लगता है ये नॉर्मल है,
लेकिन असल में ये तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते तो वो तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाएगा जहां से लौटना मुश्किल होता है, और सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने माइंडसेट को मास्टर कर लेते हैं, न कि उसके गुलाम बन जाते हैं। तो अब सवाल उठता है, माइंडसेट कैसे शिफ्ट किया जाए? सबसे पहले समझो, हर स्टूडेंट की सबसे ताकतवर स्किल होती है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को पकड़ना। जिस दिन तुम खुद को उस वक्त पकड़ लोगे जब तुम टालने वाले हो, जब तुम डिस्ट्रैक्शंस में जा रहे हो, जब तुम नहीं हो पाएगा सोचने लगते हो, उस दिन से तुम अपने माइंडसेट को बदलने लगोगे। स्टेप 1, कैच द थॉट। जैसे ही कोई नेगेटिव या लेजी थॉट आए, उसे पकड़ो, उसे पहचानो और तुरंत खुद से बोलो, ये सोच मुझे नीचे गिरा रही है, अब इसे बदलने का वक्त है। स्टेप 2, कमांड द ब्रेन। जैसे ही पकड़ो वैसे ही उसे नई कमांड दो। मैं अभी 10 मिनट सिर्फ पढ़ने बैठता हूं। मैं डिस्ट्रैक्शन के बाद रिग्रेट नहीं चाहता। मैं एवरेज बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। जब ये सेंटेंसेस तुम बार बार बोलोगे तो तुम्हारा दिमाग स्लोली प्रोग्रामिंग चेंज करने लगेगा। याद रखो, तुम्हारा माइंड तुमसे वही चीज दोहराता है जो तुम उसे रोज कहते हो, तो हर दिन उसे वो सुनाओ जो तुम बनना चाहते हो। स्टेप 3, एंकर सेट करो। जब भी पढ़ाई में फोकस करना हो, एक खास जगह पर बैठो, एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट लगाओ, एक टाइम ब्लॉक फिक्स करो, ताकि तुम्हारा दिमाग समझे कि ये हाई परफॉर्मेंस जोन है। ये एक रूटीन नहीं, एक रिचुअल बनाओ, क्योंकि जब रिचुअल्स बनते हैं तब डिस्ट्रैक्शन टूटते हैं। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा मार प्रोक्रेस्टिनेशन मारता है, और वो माइंडसेट से ही निकाला जा सकता है। खुद को बार बार याद दिलाओ कि कल कभी नहीं आता, लेकिन रिग्रेट हर रात आता है। यही सेंटेंस तुम्हारे अंदर आग जला देगा। स्टेप 4, विजुअल रिमाइंडर्स। अपने रूम में, डायरी में, वॉलपेपर में ऐसी लाइनें लिखो जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करें, जैसे हर बार जब मैं टालता हूं, मैं अपने सपने से एक कदम दूर हो जाता हूं। मुझे आराम नहीं, लेगेसी बनानी है। अगर मैं आज नहीं बदला तो कल भी ऐसा ही रहूंगा। जब ये लाइंस रोज आंखों के सामने होंगी तो तुम्हारा ब्रेन उन्हें रियलिटी मानने लगेगा, और वहीं से माइंडसेट शिफ्ट होना शुरू होता है। स्टेप 5, सराउंडिंग माइंडसेट। तुम्हारे आसपास कौन लोग हैं, क्या बातें होती हैं, क्या सोच चलती है, ये सब तुम्हारे अंदर भी उतरता है। अगर दोस्त सिर्फ मजाक, गेम्स, टाइम पास की बात करते हैं तो समझ लो तुम्हारा माइंडसेट भी उसी डायरेक्शन में बह रहा है। इसलिए खुद को ऐसे लोगों से जोड़ो जिनकी सोच आगे बढ़ने की हो, जो तुम्हें इंस्पायर करें, चैलेंज करें, गाइड करें। जो लोग तुम्हारे स्टैंडर्ड्स नहीं बढ़ाते, वो तुम्हारी ग्रोथ रोकते हैं। इसलिए साथ उन्हीं का चुनो जो तुम्हारी सोच को ऊंचा उठाते हैं। आखिरी और सबसे दमदार टेक्निक, डेली माइक्रो विन्स। हर दिन एक छोटा काम तय करो और पूरा करो, चाहे वो 25 मिनट पढ़ाई हो, एक नया कॉन्सेप्ट समझना हो, एक मॉक टेस्ट देना हो। ये छोटी जीतें तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती हैं, और वो ही तुम्हारा न्यू एडिक्शन बनता है। एडिक्शन टू प्रोग्रेस। जब तुम हर दिन कुछ पॉजिटिव कंप्लीट करते हो तो तुम्हारा माइंडसेट मैं कर सकता हूं से मैं कर रहा हूं में बदलता है, और वहीं से लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। स्टूडेंट्स के लिए माइंडसेट शिफ्टिंग कोई एक बार की ट्रिक नहीं है, ये रोज का अभ्यास है, रोज की जंग है, और हर दिन खुद से जीतने की तैयारी है। याद रखो, सिलेबस तो सब पढ़ते हैं, लेकिन माइंडसेट वही पढ़ता है जो जिंदगी बदलने के लिए पढ़ रहा होता है। और अगर तुम हर दिन अपने माइंडसेट को ट्रेन कर रहे हो तो तुम्हारी सक्सेस सिर्फ एक समय की बात है। अब पेश है जो तुम्हारी पूरी सोच को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। हर सिचुएशन में सीखने का जज्बा। यह चैप्टर हर उस इंसान के लिए है जो दर्द में डूबा है, जो हार से टूटा है, जो मुश्किलों में उलझा है, लेकिन फिर भी जीतने का सपना नहीं छोड़ा है। और यही जज्बा, लर्निंग का जज्बा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगर तुम सिर्फ अच्छी परिस्थितियों में सीखना चाहते हो तो तुम कभी जिंदगी का असली पाठ नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि सबसे गहरे सबक हमेशा अंधेरे में मिलते हैं। सबसे बड़ा ग्रोथ हमेशा स्ट्रगल से होता है, और सबसे बड़ा टर्न अराउंड हमेशा उस वक्त आता है जब तुम टूटकर भी सीखने के लिए खड़े रहते हो। ये दुनिया हर किसी को कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन सीखता वही है जो दर्द में भी आंखें खुली रखता है, जो हार के बाद भी कहता है मैं फिर से उठूंगा, लेकिन इस बार सीख कर उठूंगा। याद रखो, हालात चाहे जैसे हों, तुम्हारा नजरिया तय करता है कि वो तुम्हें तोड़ेंगे या तुम्हें तराशेंगे। आज तुम जिस भी मुश्किल से गुजर रहे हो,
चाहे वो एग्जाम प्रेशर हो, रिजेक्शन हो, सेल्फ डाउट हो या फैमिली प्रेशर। अगर तुम उस दर्द को सिर्फ दुख बनाकर जीते रहोगे तो वो तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर उसी दर्द से तुम पूछोगे मुझे क्या सीखना है, तो वही दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ मैं सीख सकता हूं नहीं होता। इसका मतलब होता है मैं हर जगह, हर समय, हर हाल में कुछ ना कुछ सीखूंगा। और यही जज्बा तुम्हें बाकी सबसे अलग करता है। एक लड़का था जिसे बार बार बोर्ड एग्जाम्स में फेल किया गया। घर वाले ताने मारते, दोस्त इग्नोर करते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार बैठकर अपनी गलतियों की कॉपी बनाता, हर बार समझता कि कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए। और आज वही लड़का एक मेंटोर है, हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल रहा है, क्योंकि उसने हार को सिखाने वाली किताब बना दिया। हर बार जब तुम्हें लगे कि ये वक्त बहुत बुरा है तो खुद से कहो शायद ये मेरा ग्रोथ जोन है, क्योंकि जहां दर्द होता है वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। ये माइंडसेट हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे तुम्हें कोई रिजेक्ट कर दे, चाहे तुम्हें इंसल्ट मिले, चाहे तुमसे कोई आगे निकल जाए। हर सिचुएशन तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो कंप्लेन करो या लर्न करो। और जिसने लर्न करना चुन लिया वो कभी पीछे नहीं रहता। थिंक अबाउट एथलीट्स, एक चोट उन्हें कई महीनों तक गेम से बाहर कर देती है, लेकिन वही वक्त वो अपनी स्ट्रैटेजी, बॉडी लैंग्वेज और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को शार्पन करने में लगाते हैं। और जब वो लौटते हैं तो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यही रूल है। जब एग्जाम्स खराब जाएं, जब फ्रेंड्स डिमोटिवेट करें, जब परफॉर्मेंस डाउन हो जाए, तो पॉज लो। ब्रेक डाउन मत बनो, ब्रेक थ्रू बनो। जर्नल में लिखो मुझे इस सिचुएशन से क्या समझ आया, क्या ये गलती मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं इससे कैसे बेटर बन सकता हूं। और जब तुम इस तरह की सोच विकसित कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग फेलियर को भी फीडबैक की तरह प्रोसेस करने लगता है। एक लर्नर हर परिस्थिति में बड़ी क्लैरिटी से सोचता है, अगर मैं इस समय सीख गया तो अगली बार हार मेरी नहीं होगी। दुनिया उन्हीं लोगों को सलाम करती है जिन्होंने सबसे बुरी सिचुएशंस को अपनी सबसे बड़ी क्लासरूम्स बना लिया। जैसे मलाला, जिसने गोली खाकर भी सीखा कि आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे निक वुजिसिक, जिसके पास हाथ पैर नहीं है, लेकिन जिसने दुनिया को सिखाया कि हौसले की कोई फिजिकल लिमिट नहीं होती। जैसे अरुणिमा सिन्हा, जिसने एक पैर खोने के बाद एवरेस्ट फतह किया। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इनके अंदर था सीखने का वो आग जैसा जज्बा जो कभी नहीं बुझता। तो अगर तुम सोचते हो कि अब मुझसे नहीं होगा, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछो, क्या मैंने इस हालत से कुछ सीखा? अगर जवाब हाँ है तो तुम हार नहीं रहे, तुम इवॉल्व कर रहे हो। और यही एवोल्यूशन, यही लर्निंग तुमको वो बना देगी जो तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। हर सिचुएशन, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, तुम्हारे कैरेक्टर को गढ़ने का एक मौका है। और अगर तुम सीखना बंद नहीं करोगे तो तुम रुकना कभी नहीं सीखोगे। आज का रेजोल्यूशन सिर्फ इतना होना चाहिए, मैं आज जो भी फेस करूंगा उससे कुछ ना कुछ सीख कर ही निकलूंगा। क्योंकि जब लर्निंग माइंडसेट डेवलप हो जाता है तो हर डे एक वर्कशॉप बन जाता है, हर मिस्टेक एक मास्टर क्लास बन जाती है और हर स्ट्रगल एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। तुम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिर्फ तब बनते हो जब तुम हर दिन खुद से पूछते हो व्हाट्स द लेसन टुडे। और यही सवाल तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पर जीत दिलाएगा। कैसे बिल्ड करें ग्रोथ हैबिट। ये चैप्टर सिर्फ नॉलेज नहीं देगा, ये तुम्हें वो प्रैक्टिकल फायर देगा जिससे तुम हर दिन खुद को रिवायर कर सको। हैबिट्स वो इनविजिबल इंजन हैं जो या तो तुम्हें ग्रेटनेस की तरफ ले जाती हैं या मेडियोक्रिटी में डुबा देती हैं। और आज से तुम्हें अपनी आदतों का मास्टर बनना है, गुलाम नहीं। हर इंसान सपने देखता है, हर स्टूडेंट टारगेट बनाता है, हर यूथ सफलता की बात करता है, लेकिन फर्क उन लोगों में होता है जो बस सोचते रहते हैं और उन लोगों में जो हर दिन एक्शन लेते हैं। और उस एक्शन का बेस है हैबिट। अगर तुम्हारी डेली हैबिट्स तुम्हारे गोल से अलाइन नहीं है तो तुम चाहे जितनी बड़ी बातें सोच लो, रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि माइंडसेट को फ्यूल देने वाला इंजन है हैबिट। और जब तक हैबिट सही नहीं बनती, माइंडसेट सिर्फ एक हॉलो थियरी बनकर रह जाता है। आज तुम जो सोचते हो, जैसा महसूस करते हो, जो भी डिसीजंस लेते हो, वो सब तुम्हारी छोटी छोटी आदतों से बनता है। याद रखो, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा सेल्फ वर्थ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ये सब हैबिट्स से बिल्ड होता है, ना कि सिर्फ मोटिवेशन से। तो अब सवाल है,
ग्रोथ हैबिट क्या होती है और उसे कैसे बिल्ड करें? सबसे पहला प्रिंसिपल, स्टार्ट स्मॉल बट डू इट डेली। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि उन्हें एक ही दिन में सब कुछ बदलना है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि उन्हें रोज 1% बेटर बनना है। तो अगर तुम आज से सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई कंसिस्टेंटली करते हो, सिर्फ एक पेज जर्नल लिखते हो, सिर्फ एक स्किल पर रोज 15 मिनट लगाते हो, तो वो धीरे धीरे तुम्हारा आइडेंटिटी पैटर्न बन जाता है। इसलिए शुरुआत छोटी रखो, कंसिस्टेंसी बड़ी रखो। स्टेप 2, टाई योर हैबिट्स टू आइडेंटिटी। हर बार जब तुम कोई एक्शन लेते हो तो वो तुम्हारी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता है। अगर तुम रोज सुबह उठकर एक मोटिवेशनल पेज पढ़ते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हें डिसिप्लिन्ड लर्नर मानने लगता है। ग्रोथ हैबिट का असली मैजिक तब होता है जब तुम्हारा सबकॉन्शियस खुद को एक पॉजिटिव, फोकस्ड इंसान की तरह देखने लगता है। जो इंसान रोज अपने आप से कहता है, मैं वो इंसान हूं जो सीखता है, बढ़ता है, हार नहीं मानता, वो धीरे धीरे वैसा इंसान बन ही जाता है। स्टेप 3, एनवायरनमेंट हैबिट से ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं तो तुम्हारा विल पावर कितनी भी स्ट्रांग हो, टूट जाएगा। ग्रोथ हैबिट तभी टिकती है जब तुम्हारा एनवायरनमेंट उसे सपोर्ट करता है। अपना स्टडी डेस्क साफ रखो, फोन में यूजलेस ऐप्स हटाओ, अपनी स्पेस को पॉजिटिव रिमाइंडर से भरो। मुझे आराम नहीं, उड़ान चाहिए, हर दिन बेटर बनना है, मैं आज कुछ सीखूंगा। ये रिमाइंडर्स तुम्हारे हैबिट को इंटरनल कमांड बनाते हैं। स्टेप 4, ट्रैक करो बट कंपेयर मत करो। अपनी हैबिट्स को डेली टिक करो, जैसे एक कैलेंडर पर लगाना, ताकि तुम्हारा ब्रेन प्रोग्रेस देख सके, लेकिन दूसरों से कंपैरिजन ना करो। तुम किसी और की रेस नहीं दौड़ रहे, तुम अपनी पिछली वर्जन से बेहतर बनने की दौड़ में हो। ग्रोथ हैबिट्स का पावर यही है। तुम आज से ही जीतना शुरू कर सकते हो, बस खुद से आगे निकलना सीखो। स्टेप 5, डोंट इरेज। अगर तुम्हारे पास कोई नेगेटिव हैबिट है, जैसे बार बार फोन चेक करना, टाइम वेस्ट करना, लेट सोना, तो उसे बंद करने की कोशिश मत करो, उसे किसी नई हैबिट से रिप्लेस करो। फोन की जगह बुक, बोर्डम की जगह जर्नलिंग, लेट नाइट स्क्रॉलिंग की जगह सूदिंग पॉडकास्ट। जब तुम अपने दिमाग को नया पैटर्न देते हो, तभी पुराना पैटर्न फेड होता है। हैबिट्स को फोर्स से नहीं, स्मार्ट शिफ्ट से बदला जाता है, और जो ये आर्ट सीख गया वो खुद को दोबारा डिजाइन कर सकता है। स्टेप 6, रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। हर बार जब तुम एक अच्छी हैबिट निभाओ तो खुद को मेंटली रिवॉर्ड दो। एक स्माइल, एक सेल्फ हाई फाइव। ये छोटे रिवॉर्ड्स तुम्हारे ब्रेन को रिपीट बिहेवियर के लिए मोटिवेट करते हैं। जब तुम खुद को सेलिब्रेट करना सीखते हो तो डिसिप्लिन एक पनिशमेंट नहीं, एक जॉय बन जाता है। स्टेप 7, सराउंड योरसेल्फ विथ हैबिट ड्रिवन पीपल। अगर तुम्हारे आसपास वो लोग हैं जो खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो तुम्हारा भी माइंड उसी फ्लो में आ जाता है। हैबिट कंटेजियस होती है, और अगर तुम ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारी हैबिट्स भी ग्रोथ वाली बन जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए यह सबसे क्रिटिकल फेज होता है, जहां आइडेंटिटी बनती है, कॉन्फिडेंस शेप होता है और माइंड प्रोग्रामिंग परमानेंट होती है। तो अगर तुम आज से ग्रोथ हैबिट्स बनाना शुरू कर दो तो तुम अपने आने वाले 10 साल रीराइट कर सकते हो। तुम किसी जादू से नहीं, हैबिट से सक्सेसफुल बनते हो, और हर दिन तुम अपने फ्यूचर की शेप क्रिएट कर रहे हो, या तो इंटेंशनली या बाय डिफॉल्ट। और अब वक्त है उसे कॉन्शियसली डिजाइन करने का। तो आज अभी एक ब्लैंक पेज लो और 3 हैबिट्स लिखो जो तुम्हारे फ्यूचर को बनाए। जैसे हर सुबह 15 मिनट सेल्फ ग्रोथ पढ़ाई, दिन में एक बार मैं सीख रहा हूं, माइंडसेट वाला अफर्मेशन, हर रात को सोने से पहले पूरे दिन की लर्निंग का जर्नल। ये हैबिट्स तुम्हें कल तक एवरेज स्टूडेंट से आज का विजनरी बना सकती है, और यही ग्रोथ माइंडसेट का असली मतलब है। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा ऊंचा, हर दिन थोड़ा ज्यादा सीखने वाला बनना। अब मैं लेकर आ रहा हूं अगला आग से भरा चैप्टर, जिंदगी में हमेशा लर्नर बेन रहो। ये चैप्टर उस माइंडसेट को अनलॉक करेगा जो तुम्हें हर जीत के बाद भी हम्बल, हर हार के बाद भी हॉपफुल और हर सिचुएशन में टीचेबल बनाएगा। याद रखो, जो खुद को स्टूडेंट मानता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि वो कभी रुकता नहीं। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कोई मिलियनेयर नहीं होता, कोई टॉपर नहीं होता, कोई जीनियस नहीं होता। सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो हर दिन खुद से कहता है, मैं अभी भी सीख रहा हूं। क्योंकि जीतने के बाद जो सीखता है वो अपने अहंकार से ऊपर उठ जाता है, और हारने के बाद भी जो सीखता है
वो अपने डर से ऊपर उठ जाता है। लाइफ का असली हीरो वो नहीं होता जो एक बार चमकता है। हीरो वो होता है जो हर दिन, हर हार, हर जीत से कुछ ना कुछ सीखकर खुद को इवॉल्व करता रहता है। ग्रोथ माइंडसेट का सबसे ऊंचा लेवल यही है, जहां तुम खुद को किसी टाइटल, किसी लेबल, किसी पोजीशन से नहीं परिभाषित करते, बल्कि तुम खुद को लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट मानते हो। एक ऐसा स्टूडेंट जो हर इंसान, हर गलती, हर हालात से सीखने के लिए तैयार है। जिस दिन तुमने सोचा अब मुझे सब आता है, उस दिन से तुम्हारा गिरना शुरू हो जाता है, और जिस दिन तुमने कहा अब भी बहुत कुछ सीखना है, उसी दिन से तुम्हारा उठना शुरू होता है। स्टूडेंट से लेकर सीईओ तक सबका डाउनफॉल यहीं से शुरू होता है, जब ईगो लर्निंग पर हावी हो जाता है। तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो, तुम बहुत जानते हो, और तभी जिंदगी एक ऐसा झटका देती है जो तुम्हारी सारी समझ को हिला देता है। क्योंकि नॉलेज फिक्स हो सकती है, लेकिन लर्निंग एक फ्लोइंग नदी की तरह होनी चाहिए, लगातार बहती हुई, नया पकड़ती हुई और खुद को हर दिन फ्रेश बनाती हुई। सोचो, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, बार बार उठता है, लेकिन वो कभी नहीं कहता अब छोड़ो, चलना मेरी चीज नहीं है, क्योंकि उसका माइंड फ्रेश है, एगोलेस है और प्योर लर्नर की तरह सेट है। तुम्हारा भी दिमाग वैसा ही था, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी ने, सिस्टम ने, लेबल्स ने तुम्हें बिलीव करवा दिया कि अब तू समझदार हो गया है, अब तू एक्सपर्ट है, अब तू स्मार्ट है, और वहीं से सीखने का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। याद रखो, जिस इंसान ने सीखना छोड़ दिया उसने जीना छोड़ दिया, और जो सीखते रहना चाहता है वो हर दिन एक नए वर्जन में जीता है। जो स्टूडेंट्स क्लास में सवाल पूछने से डरते हैं, जो मुझे नहीं आता कहने से शर्माते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि वो सीखने की बजाय दिखावे में लग जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट हॉनेस्टली कहता है मैं नहीं जानता पर सीख लूंगा, वो ही आने वाले कल का जीनियस बनता है। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब तो काफी सीख लिया है, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अब भी सुन पा रहा हूं? क्या मैं अब भी गलतियां कर पा रहा हूं? क्या मैं अब भी खुद को ओपन महसूस करता हूं? अगर नहीं तो समझ लो, तुम्हारा ईगो तुम्हारे लर्निंग जोन पर कब्जा कर चुका है, और इस ईगो को हराने का सिर्फ एक तरीका है, इंटेंशनल ह्यूमिलिटी, यानी जानबूझकर खुद को लर्नर मोड में रखना। जब तुम अपने जूनियर्स से भी सीखना शुरू करते हो, जब तुम किसी नाकाम इंसान की भी स्टोरी में विजडम तलाशने लगते हो, जब तुम अपनी फेलियर्स को याद करके कह पाते हो थैंक यू, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा, तभी तुम उस माइंडसेट में पहुंचते हो जहां ग्रेटनेस की शुरुआत होती है। एक लर्नर ना कभी सैटिस्फाइड होता है, ना फ्रस्ट्रेटेड, वो बस क्यूरियस होता है, और क्यूरियोसिटी ही क्रिएटिविटी की जननी है। दुनिया में जितने भी बड़े नाम बने हैं वो सब लाइफ लॉन्ग लर्नर्स थे, चाहे स्टीव जॉब्स हो जो हर फील्ड को ऑब्जर्व करता था, चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जो हर यूथ से कुछ सीखने की कोशिश करते थे, चाहे विराट कोहली हो जो हर हार के बाद खुद को दोबारा बना लेता है। इनकी सबसे कॉमन आदत यही है, वो खुद को कंप्लीट नहीं मानते बल्कि इन प्रोग्रेस मानते हैं, और जो खुद को हर दिन वर्क इन प्रोग्रेस मान लेता है वो कभी भी स्टक नहीं होता, वो इवॉल्विंग रहता है, ग्रोइंग रहता है, अनस्टॉपेबल बन जाता है। तुम हर दिन खुद से ये वादा करो, मैं आज भी सीखूंगा, मैं आज भी खुला रहूंगा, मैं आज भी बच्चा रहूंगा, क्योंकि वही बच्चा कल का जीनियस बनता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल आइडेंटिटी स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट का कोई लिमिट नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, कोई बैरियर नहीं होता। जब तक तुम सीख रहे हो तुम जवान हो, जब तक तुम एक्सप्लोर कर रहे हो तुम जिंदा हो, और जब तक तुम अपने दिमाग को ओपन रख रहे हो तुम अजेय हो। ये माइंडसेट तुम्हें हर रिजेक्शन से बाउंस बैक कराएगा, हर गलत फहमी से ग्रोथ देगा, और हर एक्सपीरियंस को ट्रेजर बना देगा। आज से बस एक बदलाव लाओ, खुद को एक्सपर्ट नहीं एक्सप्लोरर समझो, खुद को सुपीरियर नहीं सीकर मानो, और खुद को हमेशा शिष्य की तरह ट्रेन करते रहो, क्योंकि सच्चा मास्टर वही होता है जो आज भी खुद को स्टूडेंट मानता है। अब मैं लेकर आ रहा हूं माइंडसेट से करियर और जिंदगी में सक्सेस। ये चैप्टर तुम्हारे उस सवाल का जवाब है जो हर एम्बिशियस इंसान के मन में होता है, मेरे सपने सच कैसे होंगे? और जवाब सिर्फ एक शब्द में है, माइंडसेट। क्योंकि स्किल्स सीखी जा सकती हैं, लेकिन माइंडसेट अगर सही ना हो तो दुनिया की कोई डिग्री तुम्हें कामयाबी की गारंटी नहीं दे सकती। करियर में सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले अपना सिलेबस नहीं, अपना सोचने का तरीका बदलो,
क्योंकि कॉलेज तुम्हें सिलेबस सिखाता है, लेकिन माइंडसेट तुम्हें जिंदगी सिखाता है। आज के टाइम में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, गवर्नमेंट जॉब्स में हो, फ्रीलांसिंग में हो या स्टार्टअप्स में, उन सब का सक्सेस एक कॉमन चीज से निकला है और वो है अनशेकेबल माइंडसेट। डिग्रीज, मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स, ये सब एक लिमिट तक हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, जो हर रिजेक्शन के बाद भी कहता है मैं फिर ट्राई करूंगा, जो हर ब्रेकडाउन में ब्रेक थ्रू तलाशता है, वही असली विनर बनता है। याद रखो, करियर का गेट स्किल से खुलता है, लेकिन माइंडसेट तय करता है कि तुम उस गेट से अंदर जाओगे या सिर्फ बाहर खड़े रहोगे। आज कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं अच्छे कॉलेज में नहीं गया, मेरे पास कनेक्शंस नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये सब एक्सक्यूजेस हैं, वो भी माइंडसेट जनरेटेड एक्सक्यूजेस, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों के पास भी थीं जिन्होंने उन्हें एक्सक्यूज नहीं, एनर्जी बना दिया। एक लड़का था जिसे ना इंग्लिश आती थी, ना नेटवर्किंग, ना डिग्री, लेकिन माइंडसेट था सीख लूंगा, और आज वो अपना खुद का एक बिजनेस चला रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आईटी से निकले, ईएम से पास हुए, लेकिन 9 तो 5 जॉब में फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि उन्होंने माइंडसेट नहीं डेवलप किया, उन्होंने सिर्फ पेपर पर पढ़ाई की, लाइफ पर नहीं। करियर के हर पड़ाव पर तुम्हारे अंदर से दो आवाजें आती हैं। एक कहती है क्या होगा अगर फेल हो गया, दूसरी कहती है क्या होगा अगर मैं सीख गया। और तुम्हारा फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम किस आवाज को सुनते हो। जो इंसान रिस्क से डरता है वो अपॉर्चुनिटी का मुंह कभी नहीं देख पाता, लेकिन जो इंसान सीखने के लिए रिस्क लेता है वही जिंदगी के हर एग्जाम में पास होता है। अगर तुम जॉब चाहते हो तो माइंडसेट चाहिए जो तुम्हें इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बोलना सिखाए, जो तुम्हें रिजेक्शन के बाद भी इम्प्रूव करने की हिम्मत दे। अगर तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो माइंडसेट चाहिए जो अनसर्टेनिटी में भी पॉसिबिलिटीज देख सके, जो हर चैलेंज में सीखने का हंगर रखे। और अगर तुम फ्रीलांसर या क्रिएटर बनना चाहते हो तो माइंडसेट चाहिए जो कंसिस्टेंसी के बिना भी कमिटमेंट निभा सके। करियर में सबसे बड़ा स्कैम यह है कि लोग सोचते हैं पहले मुझे सब आना चाहिए तब मैं शुरू करूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी बड़ा इंसान तब शुरू नहीं करता जब वो परफेक्ट होता है, वो परफेक्ट तब बनता है जब वो शुरू करता है। अगर तुम आज से सोचो मैं तब तक ट्राई नहीं करूंगा जब तक मुझे पूरी क्लैरिटी ना मिले, तो तुम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, ना कि बैठकर सोचते रहने से। आज तुम्हें जिस भी फील्ड में सक्सेस चाहिए वहां टेक्निकल स्किल के साथ माइंडसेट स्किल जरूरी है। रेजिलियंस जब चीजें बिगड़ें, अडैप्टेबिलिटी जब बदलाव आए, फोकस जब दुनिया डिस्ट्रैक्ट करे, और सेल्फ बिलीव जब कोई साथ ना दे। माइंडसेट वही एंकर है जो तुम्हें अनसर्टन दुनिया में भी ग्राउंडेड रखता है। और जो स्टूडेंट आज से अपने अंदर ये क्वालिटीज डालना शुरू कर दे, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आए, वो फ्यूचर खुद डिजाइन कर सकता है। आज का स्टूडेंट कल का लीडर तभी बनता है जब वो अपने अंदर लीडरशिप माइंडसेट डेवलप करता है। मुझे रास्ता नहीं चाहिए, मैं खुद रास्ता बनाऊंगा। ये मत सोचो कि जॉब नहीं मिल रही, ये सोचो कि क्या मैं खुद ऐसा इंसान बन रहा हूं जिसे कोई भी हायर करना चाहे। ये मत सोचो कि बिजनेस रिस्की है, ये सोचो कि क्या मैं ऐसा लर्निंग मशीन बन रहा हूं जो किसी भी फेलियर को प्रोसेस कर सके। माइंडसेट सक्सेस नहीं लाता, माइंडसेट तुम्हें वो इंसान बनाता है जिसे सक्सेस मिलती ही मिलती है। इसलिए आज से रिज्यूमे पर काम करने से पहले अपने सोचने के ढंग पर काम करो, अपने एटीट्यूड पर काम करो, अपने रिएक्शंस पर काम करो, और देखना तुम्हारा करियर तुम्हारी सोच की स्पीड पकड़ लेगा। जो अपने माइंडसेट को मास्टर कर लेता है उसका फ्यूचर कोई सिस्टम, कोई इकोनॉमी, कोई कंपटीशन छीन नहीं सकता। तुम जो भी बनना चाहते हो, आईएएस, एंटरप्रेन्योर, ऑथर, आर्टिस्ट, टीचर, क्रिएटर, लीडर, तुम्हें उससे पहले एक चीज बनना पड़ेगा, रिलेंटलेस लर्नर विद रिजिलियंट माइंडसेट। और यही वो आइडेंटिटी है जो तुम्हारे करियर को एक मिशन में बदल देगी और तुम्हारी जिंदगी को लेगेसी में। अब पेश है एक ऐसा चैप्टर जो तुम्हारे इनर वर्ल्ड और सोशल वर्ल्ड दोनों को हील और एलिवेट कर सकता है। माइंडसेट से रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ का सुधार। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट सिर्फ सक्सेस फोकस्ड है लेकिन तुम्हारे रिलेशनशिप्स और इमोशंस टूटी हुई हालत में है, तो वो सक्सेस कभी भी तुम्हें कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगी।
असली जीत वही होती है जो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी शांति दे, और वो तभी मुमकिन है जब तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी इमोशंस और रिलेशनशिप्स को संभालना जानता हो। अब पेश है एक ऐसा चैप्टर जो तुम्हारे इनर वर्ल्ड और सोशल वर्ल्ड दोनों को हील और एलिवेट कर सकता है। माइंडसेट से रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ का सुधार। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट सिर्फ सक्सेस फोकस्ड है लेकिन तुम्हारे रिलेशनशिप्स और इमोशंस टूटी हुई हालत में है, तो वो सक्सेस कभी भी तुम्हें कंप्लीट सैटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगी। असली जीत वही होती है जो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी शांति दे, और वो तभी मुमकिन है जब तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी इमोशंस और रिलेशनशिप्स को संभालना जानता हो। हम अक्सर सोचते हैं कि माइंडसेट का मतलब सिर्फ कैरियर ग्रोथ है, सिर्फ पर्सनल सक्सेस है, लेकिन माइंडसेट का असली असर तुम्हारे बोलने के तरीके, सुनने की ताकत, एम्पैथी, पेशेंस और दूसरों से जुड़ने की कला में भी दिखता है। जिंदगी में हर रिश्ता, चाहे दोस्ती हो, परिवार हो, लव लाइफ हो या प्रोफेशनल नेटवर्किंग, माइंडसेट के फाउंडेशन पर ही टिका होता है। अगर तुम्हारा सोचने का तरीका ईगो बेस्ड है, ओवर थिंकिंग से भरा है, हर समय डिफेंसिवनेस या कंपैरिजन में है, तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, कोई रिश्ता लॉन्ग टर्म पीस नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट हम्बल है, सीखने वाला है और इमोशनली इंटेलिजेंट है, तो तुम सबसे मुश्किल इंसानों को भी प्यार और समझदारी से हैंडल कर सकते हो। याद रखो, किसी से जुड़ने की सबसे बड़ी ताकत आईक्यू नहीं, ईक्यू होती है, और ईक्यू एक स्ट्रॉन्ग अवेयर माइंडसेट से पैदा होता है। सोचो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है या तुम्हारी बात को गलत समझता है या तुम्हें नजरअंदाज करता है, उस वक्त तुम कैसे रिएक्ट करते हो? अगर तुम हर्ट होकर खामोश हो जाते हो या अग्रेशन में ब्लेम करने लगते हो या खुद को अनवर्दी फील करने लगते हो, तो ये सिग्नल्स हैं कि तुम्हें माइंडसेट को और मेच्योर बनाना है। रिलेशनशिप्स कभी एक इंसान से नहीं बनते, वो माइंडसेट की केमिस्ट्री से बनते हैं, और इस केमिस्ट्री को कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी चीज है सेल्फ अवेयरनेस। हर बार जब कोई तुम्हारे साथ रूड बिहेव करे, अपने माइंडसेट को रिएक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट करना सिखाओ। सोचो, क्या सामने वाला भी किसी दर्द से गुजर रहा है? क्या मैं अपने वर्ड से कंफर्ट दे सकता हूं? क्या मुझे इस पर रिएक्ट करना जरूरी है या समझना बेहतर होगा? ये सोच किसी किताब से नहीं आती, ये माइंडसेट से आती है। जो इंसान दूसरों की बातों में अपना रिएक्शन नहीं बल्कि अपना अंडरस्टैंडिंग खोजता है, वही इंसान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाता है। सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम आज की जनरेशन में ये है, हर कोई सुनाना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता। हर कोई दिखाना चाहता है, कोई कनेक्ट करना नहीं चाहता, और यही डिस्कनेक्ट क्रिएट करता है। लेकिन एक लर्नर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा क्यूरियोसिटी और एम्पैथी के साथ लोगों से जुड़ता है। वो जज नहीं करता, वो समझता है, वो कॉम्पीट नहीं करता, वो अपलिफ्ट करता है, और वहीं से ट्रस्ट पैदा होता है। अगर तुम शाय हो, इंट्रोवर्ट हो या लोगों से बात करने में डरते हो, तो माइंडसेट ही तुम्हारा सॉल्यूशन है। खुद से कहो, मैं कनेक्शन के लिए बना हूं, कंपैरिजन के लिए नहीं। मुझे परफेक्ट नहीं दिखना है, मुझे रियल बनना है। और जब तुम खुद को हर सोशल मोमेंट में एक लर्नर की तरह प्रेजेंट करते हो, तब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, आईज, वॉइस सब नेचुरल और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सोशल कॉन्फिडेंस कोई टैलेंट नहीं, ये माइंडसेट की रिजल्ट है, और वो माइंडसेट तुम्हें कहता है कि हर इंसान से सीखने का मौका है, डरने की चीज नहीं। माइंडसेट का असर तुम्हारे रिलेशनशिप्स में तब और गहरा दिखता है जब कोई तुम्हें गलती पर टोकता है, कोई तुमसे नाराज होता है, कोई तुम्हारी कमजोरी सामने लाता है। तब एक इमेच्योर माइंडसेट खुद को डिफेंड करता है, लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट खुद को इम्प्रूव करता है। सोचो, अगर कोई तुम्हें बोले तू बदल गया है, तो क्या तुम इंस्टेंटली हर्ट हो जाते हो या तुम रुककर सोच पाते हो क्या इसमें कोई सच्चाई है? यही अंतर ही तुम्हारी इमोशनल मैच्योरिटी को डिफाइन करता है। फैमिली रिलेशनशिप्स में भी माइंडसेट क्रिटिकल रोल निभाता है। जब पेरेंट्स तुम्हें फोर्स करते हैं, रिलेटिव्स ताने मारते हैं, भाई बहन कंपैरिजन करते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि तुम हर बार लड़ो या चुप रहो। माइंडसेट वाला इंसान ऑब्जर्व करता है, इमोशनली डिटैच होकर रिस्पॉन्ड करता है और अपना फोकस खुद पर रखता है, बिना टॉक्सिसिटी में फंसे। जो इंसान अपने भीतर शांति बना लेता है, वो बाहर के शोर से कभी टूटता नहीं, और वो शांति माइंडसेट से पैदा होती है, अकेले में, सेल्फ रिफ्लेक्शन से। रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ को मजबूत करने के लिए आज से 3 बातें याद रखो।
या सुनना बोलने से बड़ा हुनर है। समझना जीतने से ज्यादा काम आता है। हर सच्चा इंसान बनने के लिए दिखावा नहीं, समझदारी चाहिए। माइंडसेट से सोशल मास्टरी तभी पॉसिबल है जब तुम लोगों को स्टेटस से नहीं, इंसानियत से देखते हो, जब तुम खुद को सुपीरियर नहीं स्टूडेंट मानते हो, और जब तुम हर इंटरैक्शन को लर्निंग का मौका समझते हो। आज से खुद से एक सवाल रोज पूछो, क्या आज मैं किसी के लिए बेटर लिसनर बन पाया? क्या आज मैंने किसी को जज नहीं किया? क्या आज मैंने किसी रिश्ते को हील किया? यही सवाल तुम्हारे सोचने के ढंग को बदल देगा। और जब सोच बदलती है तो जुड़ाव बदलते हैं, और जब जुड़ाव बदलते हैं तो जिंदगी बदल। आइए अब पहुंचते हैं उस अंतिम, सबसे दमदार और ट्रांसफॉर्मेटिव चैप्टर पर, एक अनब्रेकेबल माइंडसेट का ब्लूप्रिंट। ये चैप्टर सिर्फ एक एंड नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। उस सोच की, उस फायर की, उस बिलीफ सिस्टम की जो तुम्हें कभी रुकने नहीं देगा, कभी टूटने नहीं देगा, और कभी छोटा सोचने नहीं देगा। ये ब्लूप्रिंट तुम्हारा अंदर का वॉरियर एक्टिवेट करेगा, जो हार नहीं मानता, डरता नहीं, और जो खुद को हर दिन बेहतर वर्जन में गढ़ता है। अब तक तुमने जाना कि माइंडसेट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे बदलता है, लेकिन अब वक्त है उस माइंडसेट को रॉक सॉलिड, अनशैकेबल और अनब्रेकेबल बनाने का। ऐसा माइंडसेट जो ना हालातों से डरे, ना रिजेक्शन से टूटे, और ना ही कभी खुद को कम समझे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो तुम्हें जिंदगी के हर फेज में एम्पावर करेगा, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, फेलियर हो या अकेलापन। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो बनने जा रहा है वो तुम्हारा नया जन्म है, माइंडसेट वॉरियर के रूप में। ब्लूप्रिंट स्टेप 1, आइडेंटिटी शिफ्ट। मैं कौन हूं? तुम्हारी पूरी जिंदगी उस सवाल के जवाब से बनती है जो तुम खुद से रोज पूछते हो, मैं कौन हूं? अगर तुम खुद को कमजोर, एवरेज, अनलकी समझते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहो, मैं एक लर्नर हूं, मैं फाइटर हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी एनर्जी से ऑपरेट करेगा। तुम वही बन जाते हो जो तुम बार बार सोचकर खुद को समझने लगते हो। तो आज से खुद को डिफाइन करो, मैं एक ग्रोथ मशीन हूं, एक अनस्टॉपेबल स्टूडेंट हूं, जो रोज सीखता है, रोज उठता है, और कभी हार नहीं मानता। ब्लूप्रिंट स्टेप 2, इमोशनल मास्टरी। मैं कैसे सीखता हूं? तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे रिएक्शंस को बनाते हैं, और रिएक्शन से रिजल्ट बनता है। तो सबसे जरूरी काम है अपने माइंड के रिस्पॉन्स पैटर्न को ट्रेन करना। हर बार जब कोई मुश्किल आए तो रिएक्ट मत करो, पॉज करो, ब्रीथ करो, फिर सोचो, मुझे इससे क्या सीखना है? चैलेंज मुझे बेटर बना रहा है या बेटर? इमोशनल मास्टरी माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत है, और वो इंसान जीतता है जो सोच से नहीं, समझ से जवाब देता है। ब्लूप्रिंट स्टेप 3, डेली रूटीन डिजाइन। मैं क्या करता हूं? माइंडसेट रैंडम नहीं बनता, वो रोज के पैटर्न से बनता है। हर दिन कुछ माइक्रो हैबिट्स फिक्स करो। सुबह अफर्मेशन, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं रुका नहीं हूं। 25 मिनट फोकस जोन, डिस्ट्रैक्शन से दूर, सिर्फ ग्रोथ जोन में। रात को 3 सवाल, आज मैं क्या सीखा, आज मैं क्या इंप्रूव किया, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। जो लोग अपने रूटीन को डिजाइन करते हैं वही अपनी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। ब्लूप्रिंट स्टेप 4, डिस्कम्फर्ट ग्रोथ माइंडसेट जोन। कंफर्ट जोन तुम्हारा दुश्मन है। हर बार जब तुम्हें किसी काम से डर लगे, स्टेज, प्रेजेंटेशन, रिजेक्शन, चेंज, तो वही माइंडसेट की ट्रेनिंग शुरू होती है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं साथ साथ कहता है, वही मुझे आगे ले जाएगा। जो अनकंफर्टेबल है वही नेसेसरी है। जहां डर लगता है वही माइंडसेट मसल बनती है, और जो डर को फेस करता है वही फ्यूचर डिजाइन करता है। ब्लूप्रिंट स्टेप 5, फेलियर्स फाउंडेशन ब्लॉक्स। हर फेलियर एक लेसन है, पर सिर्फ तब जब तुम उसे ईगो से नहीं, क्यूरियोसिटी से देखो। फेलियर को एनालाइज करो, नोट्स बनाओ, माइंडसेट अपग्रेड करो, और दोबारा ट्राई करो। हर बार गिरने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर ताकत है फिर से उठने की। और याद रखो, माइंडसेट वाले लोग कभी फेल नहीं होते, वो या तो जीतते हैं या सीखते हैं। ब्लूप्रिंट स्टेप 6, रिलेशनशिप्स फॉर ग्रोथ, नॉट फॉर वैलिडेशन। सोशल लाइफ को भी माइंडसेट से लीड करो। दिखावे के कनेक्शंस मत बनाओ, लर्निंग वाले रिलेशंस बनाओ। उन लोगों से जुड़ो जो तुम्हें इंस्पायर करें, क्रिटिसाइज करें, अपलिफ्ट करें, ना कि सिर्फ लाइक और कमेंट करें।
जो लोग तुम्हें चैलेंज करते हैं वही लोग तुम्हारी सोच को शार्प बनाते हैं। ब्लूप्रिंट स्टेप 7, रिपीट, रीएनफोर्स, रिफ्लेक्ट। हर दिन माइंडसेट को रीसेट और रीएनफोर्स करना होता है। माइंडसेट कोई वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट नहीं, ये रोज का वर्कआउट है। आया, सुनो, लिखो, दोहराओ, खुद को ऑब्जर्व करो, इम्प्रूव करो, सेलिब्रेट करो। माइंडसेट एक बार नहीं बनता, माइंडसेट हर दिन बनता है। फाइनल मैसेज, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी तकदीर, तुम्हारी लाइफ कोई दूसरा नहीं बनाएगा, तुम खुद बनाओगे। तुम्हारा पास्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर आज से लिखा जा सकता है। तुम्हारा माइंडसेट डिसाइड करेगा कि तुम सिर्फ सर्वाइव करोगे या असली में शाइन करोगे। और अब जबकि तुम्हारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है, आइडेंटिटी, मास्टरी, हैबिट्स, इमोशन, रिस्क, फेलियर, पीपल, रेपिटेशन, अब कोई बहाना बाकी नहीं है। आज से एक मिशन शुरू करो। मैं इन हर हाल में सीखूंगा, हर दिन बदलूंगा और हर लेवल को पार करूंगा, क्योंकि मैं माइंडसेट का वॉरियर हूं, क्योंकि मैं